में बदल जाएगा बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है। अगर पीछे से आवाज आई कि आज से नाम तुम्हारा करण अर्जुन है, विल से करण अर्जुन। नहीं अपना फिर वो डॉक्यूमेंट्स में चेंज कराना पड़ेगा। छोड़िए, बहुत ज्यादा yes. दिक्कत वाली बात होगी। बट उससे पहले देखना ये है कि आज का ये गेम कौन निकालता है। देखिए, दिन में एक सैनहॉक होता है, एक मिरामार होता है, मतलब 2 ऑफ मैप होते हैं, 2 ओजी मैप होते हैं। एरांगल को हम ओजी मैप इसलिए बोलते हैं क्योंकि गेम जब आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे तब से लेकर के हर बार तक अंत तक आपको वो एरांगल तो मिलेगा ही मिलेगा, और एरांगल सबका चहीता मैप है। लेकिन अब हम ऑफ मैप पर जा रहे हैं, मिरामार पर। अब देखना ये है कि ये मिरामार कितना सही होता है खिलाड़ियों के लिए। मिरामार इज ऑलवेज फन बिकॉज आपको जो उसके अंदर बैटल देखने को मिलती है हमेशा इतना कहते हैं ना इंट्रूसिव एक्सक्लूसिव फाइट्स होती है। यहाँ पर फाइट्स, यूटिलिटीज, बहुत सारी चीजें मिलकर आप मिरामार को जीतते हैं। बट अभी एनालिस्ट डेस्क के अंदर हमने देखा कि ओशियन मतलब फिक्सेस ने जॉनी के लिए करेले की सब्जी ऑर्डर करी। आई थिंक वी शुड ऑर्डर नेक्स्ट फॉर नॉट टुमारो, हम टिंडे की सब्जी ऑर्डर करेंगे फिक्सेस के लिए। डन है पक्का। बिकॉज दिस इज बैड यार। जॉनी यू नो ऑर्डरिंग गुड थिंग्स फॉर फिक्सेस, और फिक्सेस ऐसे कर रहा है कमबैक जस्ट बिकॉज उसकी कहते हैं ना प्रेडिक्शंस को यहाँ पे थोड़ा सा गलत करा जा रहा है। वो अलग तरीके से बदला निकालते हैं, मतलब एक द ओजी। मैं तो बोलूंगा लाइक अगर आप कभी भी बहस करें, अगर आसपास फिक्सेस हैं, प्लीज हाथ जोड़ के निकल जाइए वहां से। फिक्सेस का ना जन्मदिन जो है वो 9 फरवरी को आता है। जब भी उनसे मैं पूछता हूँ ना उनका जन्मदिन का क्या प्लान है, बोलते हैं मैं चॉकलेट डे के दिन पैदा होता है, कुछ ऐसे करके वो चीजें बोलते हैं। उसी दिन मैं उनको एक्चुअली करेले की सब्जी दूंगा पार्टी पे। बिल्कुल देना करेला ऐसे ना कि मतलब परेशान हो जाए, कहते पूरा मूड ऐसे ना कड़वा सा कर दिया था। बट ठीक है, बाकी हम संभाल लेंगे। जो भी कड़वा मूड होगा हम अपनी कास्टिंग से कोशिश करेंगे कि उसको उसके अंदर थोड़ी सी मिठास भर सके। आपकी टीवी स्क्रीन पे वो सारे प्लेयर्स जो अभी अपना दमखम दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी तक ओजी उस मूड में नहीं दिखी, दैट ओजी फील में नहीं दिखी है। वीकेंड फाइनल्स के अंदर काफी प्रेशर होता है, आपको पता है, बिकॉज क्वालिफायर्स के अंदर रेस होती है वीकेंड फाइनल्स में घुसने की। वीकेंड फाइनल्स के अंदर जब आप घुस जाते हैं तो रेस चालू हो जाती है ढेर सारे कैश जीतने की। आज हमारे 4 गेम्स होने हैं, 2 गेम्स हम खत्म कर चुके हैं, तीसरा है मिरामार इज ऑन मैच 7 ऑफ द वीकेंड फाइनल्स वीक 3। हम एक और टीम है जिसकी कॉन्वर्सेशन अभी उतनी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस टीम के 3 ही खिलाड़ी हैं और वो हमें उतने अच्छे तरीके से दिखे नहीं। स्काईलाइट्स, इस बार फ्लाइट पाथ जो है एल्पोजो का है। स्काईलाइट्स की शुरुआत अच्छी हो सकती है टू ड्रॉप डाउन ऑन देयर लोकेशन अंटिल उन्होंने कुछ और सोचा है, लेकिन ऐसा फ्लाइट पाथ पुएर्तो पराइजो तक नहीं जाता है, मतलब ओआर के लिए जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ग्लोबली स्पोर्ट्स के स्टैट्स हमारे सामने, आप देखिए उनका फिनिश स्टैट कितना ऊपर है एज कंपेयर टू द एवरेज प्लेसमेंट पॉइंट स्टैट। ये दिखाता है कि मिरामार में थोड़ा रोटेशन के साथ साथ मिड टू लॉन्ग रेंज में एग्रेशन देखने को मिलता है। प्रोबेबली ये सही एक चीज हो सकती है। बट यहीं पर ओआर का मिरामार मैप स्टैट में they don't have placement points and finish points. Maybe just because ये अभी तक का हमारे वीकेंड फाइनल्स का स्टार्ट हो, बिकॉज अभी कहते हैं ना ओआर भी हमें उस पावर में नहीं दिखी है। और मैं बोल सकता हूँ कि ओआर का नाम चलता था एक टाइम पे, मतलब हमारे वीक 1 वीक 2 के अंदर ओआर ने फुल दबदबा बजा रखा था। बट उनको प्रॉब्लम भी तो क्यों नहीं होगी भैया, वीकेंड फाइनल्स है ये तो, बस ये तो बड़ी रेस के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड है, एक्सपेरिमेंट फेज ऑन है। हम इस चीज को इस तरीके से ले सकते हैं, मतलब ताकि फाइनल्स में जाकर के आप अपना मिरामार अच्छा करें। लाइक टेक्निकली उसी तरीके से कॉन्वर्सेशन हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ ओआर इज चूजिंग टू ऑप्ट फॉर अ डिफरेंट ड्रॉप, और वो रहने वाला है हैदराबाद हाइड्रास का ड्रॉप। तोरे अमोदा क्रूजेवाल कैंपो मिलिटा शायद उस एरिया के अराउंड या फिर तोरे के अराउंड तो जाते नजर आएंगे। यस, कैंपो और तोरे मतलब वही सेम एरिया। स्काईलाइट्स के खिलाड़ी उतर चुके हैं 7C पार ग्रिड के अराउंड, बहुत बड़ा स्प्लिट लेते हैं, वहां जा चुके हैं। सोल का ना होना पिकाडो में आमंत्रित करता है निग्मा गैलेक्सी को, जिनके पास पिछले गेम का चिकन आया था, तो वो खिलाड़ी भी वहां पर जाते नजर आएंगे। अब यहाँ पर रोटेशंस देखिए 2-3 टीमों की बहुत अच्छी है। टीम एनिग्मा फॉरएवर सर्कल में नीचे जा सकते हैं, हालांकि लॉस्ट न्यूज़ के और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, और ब्लाइंड भी आराम से मूव कर सकती है, जा सकते हैं। हालांकि लॉस्ट न्यूज़ के और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, और ब्लाइंड भी आराम से मूव कर सकती है। कैबिनेट बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं लिया, सेंसर शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास अभी तो VSS है, पर जैसे आपने देखा ओआर कैंपो मिलिटा टोरे अमादा ये एक अलग जगह है, बिकॉज हमेशा हम ओआर को पुएर्तो पराइजो की आस तरफ ना ड्रॉप करते हुए देखते हैं। अब धीरे धीरे वो रोटेट करेंगे। इम्पाला का एरिया फिर भी केमिन के अंडर है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं सोच सकते कि भाई ओआर वहां पे, जबकि उनको भी क्या पता वो कहाँ पे उतरे। थोड़ा ध्यान रखिए, खेलना तो हद से ज्यादा जरूरी है। एल्पोजो के आसपास आपको स्कारलेट दिखेगी, उनके आसपास इनसेन है, एंड बाकी टीम्स अपने ड्रॉप पॉइंट पे। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy.
अब यूजुअली हमें आदत है गॉर्डल को हसियंदा देल पेत्रो में होल्ड बैक करने के लिए, वहीं पे वो ड्रॉप करते हैं, वहीं लूट करते हैं आसपास छोटे मोटे कंपाउंड जो, बट अभी शैडो एंड जी गॉड थोड़ा सा दूर उतरे हैं और मैप का एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ सेमी सेंटर सा ही लगा लिए, थोड़ा बीच में ही लगा लीजिए, वहाँ पे उन्होंने होल्ड बैक कर रखा है बिकॉज अभी भी मैप का जो पानी का एरिया वो सर्कल के अंदर है और हाई चांसेस ऐसा होता है कि लैंड की तरफ जब जोन आता है तो इस जोन को फायदा हो सकता है। तो गॉर्डल ने दिमाग तो लगाया इस चीज़ के अंदर, लेट्स सी कि जो इन्वेस्टमेंट है इनको कोई प्रॉफिट निकाल के दे पाएगा आने वाले टाइम पे। सर्कल इस समय फेवर कर रहा है देखिए ओरंगुटैन को और केमिन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि सर्कल के जहाँ भी शिफ्ट्स होंगे ना, अब यहाँ पर आती है हार्ड शिफ्ट की बात, अगर थोड़ा नॉर्दर्न साइड पर हार्ड शिफ्ट हुआ तो ओजी को फायदा, थोड़ा सदर्न साइड पर हार्ड शिफ्ट हुआ तो वो केमिन को फायदा। एक हमारे वीकली फाइनल्स के प्राइज में एक नाम होता है हंगर क्योर, राइट, जितने ज़्यादा चिकन डिनर्स निकालें, अभी केमिन उस नाम पर उस चीज़ पर दबदबा बना रही है क्योंकि अभी तक है। अब अगर एक और ले ले तो डेफिनेटली उस चीज़ पर मुहर अपनी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी सी लगा सकते हैं, बट देन अगेन वो एक और चिकन कब आएगा वो तो देखने वाली बात है। Introducing the new Hyundai Venue. ये बहुत सही चीज बोली आपने, यहाँ पे जो मेन प्राइस पूल है उसके साथ साथ जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में है उस पे भी ढेर सारा कैश हमारी टीम यहाँ पे जीतने को रेडी है। यहाँ पर केमिन ई स्पोर्ट्स के पास अभी 2 चिकन डिनर है, इसका मतलब हंगर क्योर का जो 75,000 रुपए है कैश उनके लिए वो प्रबल दावेदार है। लेट्स सी क्या उनको कोई टक्कर देता है। बट ओशन एक और चीज बोली, एक और डिनर निकालने के बाद जो अभी तक क्वेश्चन मार्क है ना वो एक्सक्लेमेटरी मार्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और वो 75,000 मेरे हिसाब से कंटेस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा बाकी टीम्स के लिए। हमने एक बार तो हैट्रिक भी देखा, वहां पे तो एक्सो का कोई मुकाबला ही नहीं था। एक्सो ने एक वीकेंड फाइनल्स के अंदर 4 डिनर निकाले थे, सोच के देखिए 12 में से 4 मैचेस, ऑलमोस्ट 33% मैचेस पे अपना कब्जा अपना दबदबा बनाना बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा लाइक वो एक डोमिनेटिंग मूव था। लेकिन अंश और मैं हम लोग घर में बैठ करके एक्चुअली डिस्कशंस कर रहे थे। अंश ने बोला तब भी कंसिस्टेंसी नहीं थी टेक्निकली उनके पास, क्योंकि वहाँ पर उनके पास देखिए बहुत अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट्स आए थे, बट बाकी जो गेम्स थे उनमें 0, 1, 2 लाइक उस हिसाब से प्लेसमेंट पॉइंट्स आए थे। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर आप एक गेम में टॉप पर हैं, दूसरे में टॉप पर है, तीसरे में टॉप पर है, चौथे में टॉप पर है, तो कुछ गेम्स के अंदर आप टॉप 5, टॉप 3 लाइक उस तरीके से रह सके, तब हम बोलेंगे पूरा हफ्ता कंसिस्टेंट था। बट वहाँ पर उनका डोमिनेटिंग प्ले था, दैट मीन्स हाँ कुछ गेम बहुत डोमिनेटिंग तरीके से गए हैं, बट बाकी जो गेम्स थे उनमें उन्होंने अपनी गलतियों पर लाइक थोड़ा ज्यादा गौर किया और उसी पर सुधार करने की कोशिश करी है। ऐसा सुधारा कि उन्होंने फिर बैक टू बैक डिनर निकालकर सबका दिल जीत लिया था। बहुत खुश थे सब देखकर, बिकॉज़ हैट्रिक एक लैंड इवेंट पे अचीव करना इज नॉट एन इजी डील, और ऐसी सिचुएशन जहां पर कंपटीशन इतना फियर्स हो, जबकि एक्सो के जो लीडर है वो भी फियर्स ही है यहाँ पर, ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसा एडवांटेज बनाना बहुत बड़ी बात होती है यहाँ पर। हाँ। बट अब मुझे कुछ टीम्स दिख रही है आपके टीवी पे, आपको दिख रही टीम्स। सोलवे पायदान पे एफएस है, टीम एनिमा फॉरएवर है, ग्लोबल ई स्पोर्ट, एमजे, मार्कस गेमिंग, 7C एंड आरई। अब ये सारी टीम्स है, इनमें से बहुत कम टीमों को मौका मिलेगा अपने आप को टॉप 16 में ढालने का। सो एवरीवन कंपटीशन अब इनके बीच में चल रहा है एंड दे हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. बिकॉज जब हमारे वीकली क्वालिफायर्स खत्म हुए थे तो आई वाज होपिंग कि यार एक आधी टीम का शफल हो जाएगा, बिकॉज बाकी टीम बहुत ज़्यादा नीचे थी। बट जैसे ही वीकेंड फाइनल चालू हुए हैं कुछ टीम ने तो अलग ही एक्सेलरेशन दिखाया गेम के अंदर, स्पेशली ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, मार्कस गेमिंग एंड टेफ। इन्होंने बैक टू बैक गेम्स के अंदर एक सस्टेनेबल परफॉर्मेंस दिखाया, कंसिस्टेंट गेम प्ले दिखाया है, और जो इनका आइडल है वो जो इनका एक कह सकते हैं ना एक टारगेट लेके चल रहे हैं, वो बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर खेलते नजर आए हैं। वहीं पर हम लोगों ने जैसे टीम्स की ओवरऑल बात करी है तो दिक्कतें बहुत सारी रही हैं इनकी, और अब एनिग्मा के खिलाड़ी आगे मूव करें। 7C के खिलाड़ियों की बात करी जाए, एक हाई ग्राउंड अच्छा खासा उन्होंने होल्ड कर रखा है। एक जस्ट स्टैट जो हम लोगों के कानों में जस्ट अभी के लिए आया है, वो स्टैट ये है कि अगर सिर्फ मिरामार की बात करी जाए जितने की यहाँ पर इन्होंने खेले हैं, तो 10 मैचेस में OR के 9 पॉइंट्स आते हैं अभी तक टोटल 10 मैचेस में 9 पॉइंट्स। तो सोचिए कि कितना ज्यादा डिफरेंस बनता है, इंक्लूडिंग फिनिशेस एंड प्लेसमेंट पॉइंट्स। सो फॉर OR आई वुड से देखिए क्वालिफाई होना अलग बात है, क्योंकि अभी के लिए टॉप 4 में वो अपनी जगह बना करके बैठे हैं, बट इफ दे वांट टू जस्ट हैव वन थिंग कि हाँ अपनी ईगो की बात आती है कि हमारा मिरामार अच्छा होना चाहिए, दिस मैच नीड्स टू बी अ गुड वन। एग्जैक्टली यार, 241 पॉइंट्स अगर उनके पास टोटल है, इसका मतलब इन्होंने सैनॉक और रैंगल के अंदर ही दबदबा बना रखा है। और एक अच्छी टीम के लिए हर मैप के अंदर अच्छा परफॉर्म करना हद से ज्यादा जरूरी है। 10 मैच 9 पॉइंट्स, मेरे हिसाब से ये OR की रेपुटेशन के अगेंस्ट है बिल्कुल, एंड आई थिंक दे शुड वर्क फॉर इट।
और जैसा हमने उनको देखा है खेलते हुए, एंड सूनर और लेटर दे विल बी अकम्प्लिशिंग एवरीथिंग जो उनको इस मैप पे करना है। बट रॉकस्टार यहाँ पे नॉक होते हुए दिख रहे हैं, इनसेन के प्लेयर्स ने उनको यहाँ पे कॉर्नर डाउन कर दिया। यहाँ पर कैनरी अपने आप के अंदर कहते हैं पेन किलर्स एंड अपने आप को हील बैक कर गेम के अंदर वापस जाएंगे। सुनामी वहीं पे रॉकस्टार को कंफर्म करते हुए दिख रहे हैं। शुरुआत थोड़ी सी लेफ्ट राइट होते हुए देखिए, बिकॉज हमने शुरुआत करी थी 63 प्लेयर्स के साथ, पहले प्लेयर यहाँ से एलिमिनेट हो चुके हैं। जादू काफी दूर से इनसेन पे शॉट लेने की कोशिश, सुनामी भी गोली तो मारी बट ये अफसोस गोली लगने से ज्यादा खुद इन्होंने खा लिया डैमेज, लेके इंस्टेंटली प्रो डाउन करेंगे। ब्लू जोन अगर इनिशियली इनको इतना ज्यादा चोक डाउन कर देगा देन आने वाला टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बिकॉज अर्ली फाइट जब होती है आपके पास इतने मेडिक्स भी नहीं होते। अगर सारे मेडिक्स आपने वहां पे इन्वेस्ट कर दिए देन आखिरी वक्त के लिए आपके पास कुछ भी नहीं बचता। जादू के बस स्प्रे डालने की कोशिश अच्छी खासी थी लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बट हीरो इनसेन के परम को डाउन किया है और ये फिनिश निकालते नजर आएंगे। मतलब नंबर्स जो हैं वो इवन अप होने वाले हैं। थोड़ा पीछे की तरफ को खिलाड़ी जा रहे हैं, हीरो भी खुद को थोड़ा सेफ एंगल पर रखना चाहेंगे। अब देखना ये है कि इनसेन के खिलाड़ी बच सकते हैं या नहीं, या फिर एक और भी यहाँ पर डाउन हो जाए क्योंकि मैक उतरे हैं और गलत जगह पर उतरे हैं। ये पहली गलती है जो मैंने आज देखी है मैक की तरफ से होती है, अदरवाइज मैक बहुत सोच समझ करके खेलते हैं, लेकिन आज गलती हो चुकी है। कैनरी उनके बिल्कुल साइड में यहाँ पर प्लेयर्स आ रहे हैं, कैनरी आगे की तरफ को मूव करना चाहेंगे, उनको थ्रोएबल के रेंज में नहीं आना था। सुनामी 21 गोलियां उनके पास, कैनरी थोड़ा सा पीछे की तरफ को जाते हुए सुनामी एक ग्रेनेड करना चाहते हैं इस घर के अंदर। अगर एक ग्रेनेड चाहता है कैनरी के लिए भी दिक्कतें हो सकती हैं। और वहीं पर आर स्पोर्ट्स के बाकी प्लेयर्स जादू और हीरो थोड़ा सा पीछे की तरफ को, ग्रेनेड थोड़ा आगे गया, अब यहाँ पर दिक्कतें बन जाती कि ज्यादा गोलियां नहीं बचेंगी। 4 गोलियां बची है। दूसरे वेपन की बात करें 7 गोलियां रीलोड करने की कोशिश। आर स्पोर्ट्स एक्चुअली इस फाइट में एक अपर एडवांटेज बना जरूर सकती है, लेकिन मैक को रिवाइवल मिल चुका है एंड द मेन मैन इज अप अगेन। इनसेन दे आर मूविंग फॉरवर्ड, जादू को डाउन किया जगह वेपन स्विच के अंदर फंस गए। मतलब अब बचते हैं आखिरी खिलाड़ी हीरो, पर क्या वो एक हीरोइक गेम प्ले दिखा पाएंगे वो देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ टीम एनिग्मा फॉरएवर और केमिन के बीच में होते हुए एक फाइट जिसमें नॉक्स एंड कंफर्मेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने भली केमिन ने नॉक तो निकाला बट वहां पर टीम ओवेज जो हमारी टीम एनिग्मा फॉरएवर है उन्होंने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पहले गाड़ी चला के नॉक करा और कंप्लीट कर उनको गेम से बाहर निकाला। स्कारलेट गेमिंग जिन्होंने 3 के साथ अपनी शुरुआत करी थी गमला बॉय को खो चुके हैं, इसका मतलब 50% इज आउट। अब बस 2 प्लेयर बचे हैं, दैट इज सोमराज एंड पुकार। ये फाइट अभी भी बरकरार टिकी हुई है, जादू को रिवाइव देना हद से ज्यादा जरूरी, वरना हीरो अपनी टीम को मेरे ख्याल से इस गेम में बचाना हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। वो अभी बगी के अंदर बैठ चुके हैं, मेरे ख्याल से ही वांट एस्केप इट। उनको पता है कि यहाँ पे अपनी टीममेट को रिवाइव देना हद से ज्यादा मुश्किल। हीरो कुछ भी करके निकलने की कोशिश करी, काफी ज्यादा ओपन में से निकले, उन्होंने शॉट करने करे यूएमपी के प्रिसीजन की मैं दाद दूंगा, आदि को नॉक कर दिया। हीरो को बस ये ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं बचा, बट अगर कुछ कर पाएंगे तो सामने इनसेन को डैमेज दे। मैक को नॉक कर दिया बट पीछे से एक अच्छा कवर फायर। इनसेन के 1 प्लेयर तो बाहर जा चुके हैं बट 2 प्लेयर नॉक थे, काफी क्रूशियल मोमेंट था। बट यस, आर स्पोर्ट्स इज द फर्स्ट टीम टू गेट एलिमिनेटेड। डेस्ट्रो काफी ज्यादा ओपन में प्रोन करने की कोशिश, दलजीत यहाँ पे रिलोड करा और यहाँ पर करा अपना शिकार। M416 काफी रहेगी उनको गेम से बाहर निकालने के लिए। 3 फिनिशर्स टीम एनिग्मा फॉरएवर के पास आ चुके हैं। टेफ इज एक्चुअली टफ राइट नाउ फॉर द फाइट्स और बहुत अच्छे तरीके से खेलते नजर आ रहे हैं। ओवेस खुद को हील कर सकते हैं, लाइक थोड़े बहुत यहाँ पर बूस्टर्स या फिर फर्स्ट एड्स लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत उनको होगी नहीं। लेकिन उनको ऐसा बैंडेजेस ऑलराइट वो लगा सकते हैं थोड़ा सर्कल के अंदर जाकर के और फिर प्रोबेबली आगे की फाइट लेंगे। अब आगे की सिचुएशंस की जैसे हमने बात करी है, देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले फाइट्स हुई थी किस तरीके से शुरुआत हुई। डेल्टा के पास कोशिश की यहाँ पर कि हाँ वो प्लेयर को डाउन करते, लेकिन जिस मौके पर उन्होंने किसी को डाउन किया वो दूसरी व्हीकल को भांप नहीं पाए और साथ के साथ वहाँ पर वो जो नॉक है वो निकला हुआ था, तो दिक्कतें हो ज़रूर गई। अभी जिस चीज़ की हम लोगों को दरकार रहेगी वो ये है कि ये सर्कल किधर जाता है। क्या ये सर्कल वो हार्ड शिफ्ट लेगा या फिर ये भी एक सेंट्रल नॉर्मल सर्कल बनता नजर आएगा। टीमें एक दूसरे के थोड़ा सा आसपास आ चुके हैं। पिछले गेम में भी एक बहुत बड़ी फाइट थी निग्मा गैलेक्सी वर्सेस एक्सो फॉर द फाइनल जोन और साइड में गॉडलाइक। इस बार भी निग्मा गैलेक्सी वर्सेस एक्सो और साइड में गॉडलाइक देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार स्टार्टिंग में मिल रहा है। अब ये देखिए जो लास्ट गेम के विनर थे अभी तक बरकरार इस वक्त पोजीशन को थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं। अब जो सर्कल है वो किस तरफ जाएगा और कैसे हमारी टीम रोटेट करेंगी वो तो हमें अगले कुछ 1 आधे मिनट के अंदर पता चल ही जाएगा। बट टीम्स लाइक ग्लोबल स्पोर्ट्स तौरिया मला की तरफ से अप्रोच करें, उनको कोई भी कंपटीशन नहीं मिलने वाला। आसपास जो भी टीम है उनके विसिनिटी के, दैट इज मास्टर गेमिंग। बट एक फाइट हो सकती है ओआर वर्सेस एनिग्मा, ये काफी ज्यादा नजदीक है। अगर ये नजदीकी बढ़ती रही तो ठीक है, अगर नजदीकी देन फाइट एक अच्छी हो सकती है। कुछ टीम अभी भी काफी ज्यादा नजदीक। स्कारलेट गेमिंग ये ऑलरेडी गमला बॉय गेम से बाहर हो चुकी है, बट जिस तरीके से वो अप्रोच कर रहे हैं उनका सामना हो सकता है 7C के साथ। इस फाइट के अंदर गॉडल अभी तक 4 प्लेयर जिंदा है, अभी अप्रोच इनका सही है, सर्कल के अंदर एक अच्छा जोन कंट्रोल है, बट इनको इन्फॉर्मेशन की सख्त जरूरत है कि आसपास कितनी टीम है और कौन सी टीम उनको परेशानियों में ला सकती है।
इस समय जो सर्कल का शिफ्ट आया देखिए कितना ज़्यादा एक डिसेंट सा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ हार्ड शिफ्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपकी नज़र एक चीज़ पर डालूं मैं क्रैट, देखिए ओआर के खिलाड़ी कितने अलग तरीके से स्प्लिट होकर के बैठे हैं। एक कोने में जेली तो दूसरे कोने में आतंकी हैं, बीच में एक तरफ आदित्य हैं और एक तरफ आरू हैं। एक बहुत अलग सा स्प्लिट है। एक शहर है जो कि यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है, वो है एल अज़ार का, और वहाँ पर ओजी के खिलाड़ी हैं। अभी के लिए MG3 के एयर ड्रॉप में दिखी थी, लेकिन निग्मा गैलेक्सी ओजी के काफी ज्यादा करीब, इस प्लेयर को डाउन करने की कोशिश हो जरूर सकती है। अपोलो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतों में स्नेक को लेकर और अच्छा, और वो लगेगी भी। विक्स गॉड अपनी आखिरी गोली से प्रहार करते नजर आएंगे, लेकिन खुद को कवर में लेकर के जाने में थोड़ा सा लेट हो गया। इनफैक्ट विक्स के पास एंगल बहुत अच्छा था, सीधा नॉक निकाला है। वो फिनिश निकालने की उनकी तरफ से कोशिश हो जरूर रही है, बट अपोलो he'll be taken down by god like Jonathan। वो जो फिनिश है वो उठा लिया गया, बट ड्रीम्स आगे जा रहे हैं। ड्रीम्स के पास एक अच्छा मौका हो सकता है, AKOP के साथ ये 1-on-1 की एक बैटल रहने वाली, तो डैमेज करके वापस अपने आप को कवर में लेकर गया, लेकिन खुद के ऊपर डैमेज खा चुके हैं और AKOP यहां पर डाउन करके, बट MJ7 के साथ आया अपनी बॉगी लेकर के और इंस्टेंट नॉक फिनिश। निग्मा गैलेक्सी का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, और ये रूप मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो जिस तरीके से एक अच्छी टीम्स के सामने टारगेट दे रहे हैं और खेल रहे हैं, बहुत प्यारा बीजमाय का प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए दिखा रहे हैं। बट वहीं पे ट्रिगर एक और प्लेयर का शिकार करते हुए सेंसी के सारंग एक्सप्लिसिट को बाहर निकालेंगे। ट्रिगर वहीं पे ड्रीम्स को कंप्लीट कर चुके हैं। सारंग के लिए थोड़ी सी बुरी खबर, अभी तक फिनिश फीड में उनका बोलबाला था, बट अब हिटमैन ने जवाब दिया उनको किया गेम से बाहर। 7C के प्रिंस ये छोटे से कमांड के अंदर 547 का काफी अच्छा स्प्रे एंड 7C गेटिंग एलिमिनेटेड। इन टीम्स के लिए ये गेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी गलतियां इनके सपने में बहुत बड़ा डेंट दे सकती है। ओशन Presenting Winner Swiggy Dinner. Scan the QR code for a chance to win a free dinner from Swiggy. बहुत सही बात आपने बोली कि ना जिस तरीके से प्लेयर्स खेल रहे हैं, और ये छोटे छोटे प्लेयर्स जो हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं इनके प्ले स्टाइल्स में, इनके अंडरस्टैंडिंग्स में। एंड वेल आप भी अपने लिए अच्छे अच्छे इम्पैक्ट्स डाल सकते हैं अगर आप ये QR कोड स्कैन करें, और वो जो क्विज है वो आप खेलें ज़रूर। हर दिन 300 विनर हमें देखने को मिलते हैं। लोको पर BGMS का जो स्ट्रीम है वो चल ज़रूर रहा है, वहाँ पर क्विजेस काफ़ी ज़्यादा सही रहते हैं। पंख उनके साइड में गाड़ी प्रकट हो चुकी है अभी अगर बात करी जाए, बट देखना है कि वो किस एरिया को स्काउट कर रहे हैं। अभी टीम एनिग्मा फॉरएवर उनके बिल्कुल सामने है, उस एरिया को स्काउट करने की कोशिश होती है, बट OR के आतंकी ने ग्लोबल स्पोर्ट्स के अगेंस्ट फाइट ली है। अच्छी शुरुआत करी है जो कि उनके अकॉर्डिंग काफी अच्छी हो सकती है। रॉनी को बचाना एक टास्क है जो शायद टीम अकॉम्प्लिश ना कर पाए। धीरे धीरे रॉनी ब्लीड आउट हो रहे हैं, बट अगर कोई उन तक पहुंच चुका है तो काफी ज्यादा सही रहेगा। एंड आई गेस उनको रिवाइवल मिल रहा है इन द सिचुएशन। यस, नकुल उनके काफी ज्यादा करीब है, रिवाइवल का जो प्रोसेस है वो मिल चुका था, बट आतंकी की एचपी बहुत ज्यादा कम, और मान्या उनको डाउन करते नजर आएंगे। ग्लोबल स्पोर्ट्स को अपर एडवांटेज मिल चुका है, अपर हैंड मिल चुका है इस पूरी फाइट में। मान्या ही विल मूव फॉरवर्ड। वो पीछे से आए थे और आतंकी को एंटिसिपेट नहीं कर पाया, बट आदित्य इज गोइंग फॉर द स्पेस, बट मान्या ही स्टिल सर्वाइविंग। यहाँ पे कोशिश काफी अच्छी कि आतंकी को फिनिश करना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आतंकी को बचाना इज एनीवे पॉसिबल। वो अगले कुछ सेकंड्स के अंदर सर्विस एग्जिट लेते हुए देखेंगे। रॉनी का हिप फायर काफी था यहाँ पर आतंकी को गेम से बाहर निकालने के लिए। मन्या पे शॉट्स कनेक्ट कर रहे थे, कुछ शॉट्स कनेक्ट हुए, बट लास्ट मोमेंट में मन्या एक अच्छा कवर लेकर अपने आप को बचा पाए। OR को झटका तो पड़ा है, बट बाकी के 3 प्लेयर धुरंधर हैं, वो अभी भी ग्लोबल ई स्पोर्ट के दांत खट्टे कर सकते हैं। जोकर नकुल फिर भी यूनाइट करेंगे, बगी के अंदर बैठे। आई थिंक दे वांना फॉल बैक, बिकॉज इस फाइट के अंदर जब इन्फॉर्मेशन ये लड़ना काफी नहीं रहेगा अच्छा उनके लिए। 420 से वहीं पर ऐश को कर दिया नॉक। बैक टू बैक बड़ी बड़ी टीम, बड़े बड़े नॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ओशन इन दिस सिचुएशन यस, बड़ी बड़ी टीम्स बड़े बड़े नॉक्स देखने को जरूर मिल रहे हैं। मार्कोस ऐसा लग रहा है कि वो पूरा तैयार है यहाँ पर ये फाइट अपने लिए निकालने के लिए। इनसेन के खिलाड़ी थोड़ी दिक्कतों में आ जरूर सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। अब इनसेन को करनी है प्रायोरिटी सेट, वो रहेगी सर्कल। इस समय सर्कल से 440 मीटर दूर है, और ये 440 का झटका इनके लिए काफी ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि चौथा जोन से जैसे ही 5वां कटेगा डैमेज पड़ना शुरू हो जाएगा। इनसेन के पास बस एक चीज का फायदा हुआ है, थोड़ा सा एक रिच जैसा एडवांटेज है, तो वो वहां से घूम करके जोन में जाने की कोशिश कर सकते हैं। नहीं गए तो मार्कोस बहुत दिक्कतें दे सकती है। मैक्स कैश विद द M16, उनके टैब्स डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया रहे होंगे। प्लेयर्स को डाउन करे जा रहा है। एगी का जो फिनिश है वो ओवेस ने सिक्योर कर लिया है। स्काइलाइट को अब देखिए बिल्कुल नीचे के एरिया में ये 2 खिलाड़ी अभी भी बैठे हुए हैं, और इनका प्ले स्टाइल थोड़ा स्लो ही रहना पड़ेगा अभी के लिए। ओशन यू नो द रूल, ये आपका ही रूल है। जब भी लो ग्राउंड पे आप खेलते हैं, एक चीज आप समझ लीजिए कि नेड कैच नहीं करने, और नेड हमेशा सामने वाली टीम आपको कैच कराने पे मजबूर कर देती है। अभी देखिए ओवेस के पास क्या बढ़िया पोजीशन है, वो उस एरिया का पूरा कह सकते हैं ना मुआयना कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे बकायदा सोमराज को स्पॉट भी किया था। अगर सोमराज ने एक वीक एंगल दिया, ओवेस विल बी एंडिंग इट डाउन। बट ये देखिए आतंकी ने यहाँ पे रॉनी को नॉक तो करा, बट पीछे से आतंकी खुद यहाँ पे खत्म होते देखिए। ऐश काफी ज्यादा ओपन में थे, 420 से मौका उठाया, अब 6x लगा रखा है, वो भी UMP पर, और काफी बेहतरीन चलाया आपने। डैमेज देने की कोशिश ओवेस को कंप्लीट करते उससे पहले FPP करा था सोमराज ने, जिससे कि थोड़ा फास्ट रिफ्लेक्स करते और शॉट करने कर पाते, बट वहीं पर एनिग्मा के रेक्स गेटिंग दैट नॉक ऑफ एफएस हिटमैन।
पुकार और सोमराज जिस जगह पर है ना, वहां पर नजरें बहुत सारी आ चुकी हैं। अभी अपना पूरा ध्यान इस समय के लिए वो भी भटका चुके हैं और उनका ध्यान एफएस के ऊपर जा चुका है, जो कि शायद उनके लिए सही डिसीजन हो सकता है। लेकिन इस सब चीज के बीच में मैं एक बात आपके ऊपर लाना चाहूंगा वापस से, गेमिन और निग्मा गैलेक्सी पहले गेम के विनर, दूसरे गेम के विनर, उनके एक एक खिलाड़ी बचे हैं बस जाकर के, वो चीज वापस से सत्य हो रहा है। देखिए ये इतिहास की एक रीत हो चुकी है कि भाई जो भी गेम जीतता है अगला गेम वही कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाता है। बट ये देखिए हमारी नंबर 1 गेम की विनर केमिन 14वें पायदान पे एलिमिनेट होती है। जो पूरे पॉइंट्स इन्होंने इस गेम के अंदर कमाए हैं वो कुछ भी नहीं है, 0 अंक के साथ उन्हें बट आदित्य उनका ग्रेनेड भी थोड़ा सा डैमेज इस जगह पर दे चुका है। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स शायद ऐसा लोग फंस गए। आरू आगे जा रहे थे फाइट लेने के लिए लेकिन वो तैयार नहीं थे। आदित्य एक खिलाड़ी को बुलाया लेकिन दिक्कतें उनके लिए भी बन गई और अब इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि ये 3 खिलाड़ी जो आर के थे एक एक करके अपने आप को लूज करते नजर आएंगे और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स को मिलेंगे 4 फिनिश। अभी तक जो हमने स्टैट्स देखे थे कि 10 गेम के अंदर 9 पॉइंट्स और अभी भी इसी चीज को थोड़ा सपोर्ट करते हुए अभी एक प्लेयर बचे हैं, वो थोड़ा सा दूर अपनी टीम से, दैट इज जेली द आइजल जेली। क्या जेली यहाँ पर कुछ रिमार्केबल, कुछ मैजिकल कर अपनी टीम के लिए कुछ कर पाएंगे? उन पर शॉट लेने की कोशिश, किसी भी गोली को कनेक्ट नहीं होने दिया। उन्होंने अच्छी पोजीशन बना ली, वहीं पे पाओ किलो ने नेड मारकर आदि को क्या कंफर्म 13 पोजीशन पे टीम इनसेन एलिमिनेट हो गया। दे हैड 4 फिनिशेस बट अफसोस 13 पोजीशन मतलब 0 पोजीशन पॉइंट, 4 पॉइंट के साथ ही उनको यहाँ पे काम चलाना पड़ेगा। ऑल्दो जो हमारी टीम इनसेन है वो टॉप 16 के अंदर है, अगली गेम के अंदर दे कैन मेक अ नाइस कमबैक। बट जितनी भी टीम को जरूरत है वो अभी भी बरकरार टिकी हुई है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर ग्लोबल ई स्पोर्ट टीम एनिमा फॉरएवर। मार्कस गेमिंग ये बहुत मजबूत बीजमय खेलकर दिखा रहे हैं यहाँ पर। एनिग्मा द प्लेयर्स उनकी स्पॉटिंग हो चुकी है। रौनक व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। स्क्रीन पे टेंट पड़ा होगा वहां पर दूसरी तरफ, लेकिन ये जो प्यारा सा शॉट था काफी ज्यादा अच्छा लगा देखने में। ज़ीगॉट उनकी बात करें, एक्सो के साथ एक फाइट लेते हुए नजर आ जरूर रहे हैं। सोमराज ने हमला बोला है टीम एनिग्मा फॉरएवर के ऊपर बट एक्सो के पीएस उनको तो फिनिश किया जाएगा, उनका फिनिश उड़ाया जाएगा। 420 की बात करें उनकी तरफ से भी यहाँ पर एसकेएस का एक शॉट देखने को मिला जरूर है। डीएमआरस का इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से इस मैप में किया जा रहा है। ये मैप बना ही है बोल्ट एक्शंस और डीएमआरस के लिए और अब सर्कल के एज की फाइट ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। बट मार्कस गेम ने काफी चालाकी से, बट ये देखिए ओशन के रूल के हिसाब से डिप के अंदर 4 ग्लोबल स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। वहीं पे ओआर के जेली नॉक और फिनिश गेम से बाहर, 12वें पायदान पे एक फिनिश पॉइंट मिलेगा यहाँ पे उनको। बट इस फाइट के अंदर लेट्स सी कौन जीतेगा। ग्लोबल स्पोर्ट यहाँ पे गॉर्डन से भिड़ना चाहती है बट उनके साथ वाले रिच पे एक और टीम है, दैट इज मार्कस गेमिंग। डायनेसिस, रॉनक एंड पाओ किलो, दे आर ऑल सेट। और जब भी आप ऐसे डिप में होते हो आपको एक चीज मिलती है, दैट इज अ वेल कुक नेड। और वो नेड अगर प्लेयर साथ में एक साथ सब बाहर जा सकते हैं, वहीं पे गोल्स की गेम से बाहर होते हुए दिखेंगे बिकॉज जॉनथन की 400 यहाँ पर गोलियां नहीं अंगारे बरसा रही है। अभी की बात करी जाए दूसरी साइड से एनिग्मा भी प्रेशराइज करने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन अपने टीममेट को रिवाइव देना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जॉनथन की M416 बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चलती नजर आ रही है। इनफैक्ट जोकर को भी फिनिश करने की कोशिश रहेगी। मार्कोस गेमिंग का एलिमिनेशन हो चुका है। मान्या अगले प्लेयर हो सकते हैं फॉलो अप करने वाले। कितना प्रिसाइज यहाँ पर कंट्रोल कैरन की तरफ से देखने को मिला है। ज़ीगॉट के पास भी अच्छा खासा एरिया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स मुश्किलों में, हमने बात करी है ऐसे लो ग्राउंड पर होल्ड करने की, वो लो ग्राउंड आ जरूर चुके हैं। इस समय 2 टीमें हैं जिनके पास है चारों खिलाड़ी, एनिग्मा फॉरएवर और लाइक और बाकी सबके पास 2 या 1 देखने को मिलता हुआ। रिवाइवल हो चुका है लेकिन नियो है आगे। नियो एक बहुत बड़ा खतरा होता है, थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ज़ीगॉट के द्वारा। वहां पर रोनी को डाउन किया जाएगा। नकुल गेट्स ट्रेडेड आउट एज वेल। 7 फिनिशेस गॉड लाइक के खेमे में। बहुत ही लाजवाब गेम प्ले का प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए देख रहे टीम एनिग्मा फॉरएवर एंड गॉर्डल। और गॉर्डल के प्लेयर्स ने जिस तरीके से टैकल किया सिचुएशन को, जॉनथन का लॉन्ग रेंज कवर वाज एब्सोल्युटली गुड। अब देखिए एनिग्मा के 2 प्लेयर बचे हैं, उनके सामने गॉर्डल के 4 प्लेयर हैं। ऑल्दो थोड़ा स्प्लिट अप है, लेट्स सी क्या एनिग्मा यहाँ पर गॉर्डल को शट ऑफ या एक बिल्कुल ऑकवर्ड सिचुएशन में ला पाएगी। बिकॉज यहाँ पर गॉर्डल ने भी एनिग्मा को स्पॉट कर रखा है, उनको उनके ऑलरेडी ऑडियो फुट्स आ चुके हैं, अभी की तरफ बढ़ रहे हैं। जॉनी का नेट गया, क्या ये नेट फायदा होगा? बट वो ओवरकुक था और पीछे जाकर यहाँ पर बिल्कुल भी आउटपुट यहाँ निकाल नहीं पाएंगे। लेट्स सी कि अभी का नेट कुछ सरप्राइजेस ला सकता है। दोनों के नेट वेस्ट होते हुए दिखेंगे बट जॉनथन ने कहा ये फाइट नहीं होगी अच्छी, को शैडो यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। गॉर्डल इस एडवांटेज को नल एंड वॉइड नहीं होना देना चाहती, उनको कुछ भी कर इस सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओशन, बिकॉज उनके पास है मैन एडवांटेज। बट यहाँ पर वो शैडो को खो चुके हैं, वहीं पे शैडो का कंफर्मेशन भी आ चुका है जो ऐश उन्होंने नॉक कर रखा था।
निग्मा गैलेक्सी का एक खिलाड़ी बचा हुआ है विक्स की, और उन्होंने ली है फाइट गॉडलाइक के अगेंस्ट। वो नॉक, वो फिनिश शैडो का जो हुआ है, गॉडलाइक को जरूर थोड़ा सा खराब लग सकता है, बट एक्सो के ऊपर नजर इन्होंने डाल दिया। एक्सो के 2 खिलाड़ी दिखाई दे जरूर रहे थे, एफएस भी सर्वाइव कर रही है। ये जो सर्कल है देखिए, ये सर्कल गॉडलाइक का है इस समय, जोन उनके साथ है, बट टीम एनिग्मा फॉरएवर उनके पास खिलाड़ी हैं, यहां से निकलना पड़ेगा। ओजी ट्रिगर ने वहां पर एक्सो के पंख को डाउन किया जरूर है। ईवो के ऊपर अगर एक और शॉट लग जाता तो डेफिनेटली उनको भी यहां से बाहर का रास्ता देखने को मिल सकता था, लेकिन टीम एक्सो का एलिमिनेशन हो चुका है। 8वें पायदान पर 14 लोग जीवित, 7 टीमें इस पूरी फाइट के अंदर। अब ये जोन देखिए भाई, जोन तो यहाँ पर गॉर्डल के कदमों पे आ चुका है, बिकॉज जितनी भी सारी टीम अप्रोच करेगी उनको गॉर्डल आराम से गेट कीपर कर बाहर कर सकते हैं, फिनिश में नंबर्स बढ़ा सकते हैं, एंड दे कैन सिक्योर अ नाइस पोजीशन। एफएस रोटेट करते हुए पकड़ी, और ये देखिए यूएमपी वाज डैम प्रिसाइज, 47 को मौका तक नहीं दिया। कुछ गोलियां नॉक और कुछ गोलियां उनको गेम से बाहर निकालने की काफी रहेंगी। गॉर्डल जी गॉड एवरीवन ट्राइंग देयर बेस्ट, और चलती गाड़ी से उड़ती चिड़िया यहां पर मारते हुए दिख रहे हैं जी गॉड, बहुत ही लाजवाब बेहतरीन स्प्रे। अब देखिए ओजी के जो ट्रिगर थे शॉट करने की कोशिश तो कर रहे थे, बट उन्होंने इंस्टेंटली फ्लिक्ट कनेक्ट करा और उनको भी अच्छा खासा डैमेज दे दिया। ब्लू जोन का डैमेज टैंक करते हुए दिख रहे हैं एफएस, 4% लग रहा है यहां पर उनके जीते के चांसेस है, बट सबसे ऊपर है गॉर्डल 27% को सर्कल उनकी झोली में। सर्कल उनके पास है जोनाथन, ये एक बहुत मेन फाइट हो सकती है, आप देखिए, और एक ग्रेनेड, जोनाथन का एक ग्रेनेड, ऐसी बुरी खबर बनता हुआ टीम एनिग्मा फॉरएवर के लिए, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बाकी काम सीगोड़ आकर के करेंगे, टीम एनिग्मा फॉरएवर इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैन एडवांटेज था, सब कुछ था, बट जॉनी का शुरुआत और जीगॉड की मोहर यहां पर टीम एनिग्मा फॉरएवर को देखते ही देखते बाहर का रास्ता दिलवाते हुए। एफएस खत्म हो चुकी है, जोन के बाहर थे, जोन ने ही वहां पर एक आखिरी हंसी देख रखी है, लेकिन गॉडलाइक 13 फिनिशेस रख करके बैठे हैं। ट्रिगर के ऊपर ये ग्रेनेड जाने की कोशिश हो सकती है, क्या ये परफेक्टली कुक्ड है, देखना पड़ेगा। ग्रेनेड उसी जगह से थोड़ा सा पीछे रह गया, ट्रिगर अभी भी सरवाइव करते हुए। सिचुएशन काफी हद में यहां पर गॉर्डल के कदमों में आ चुकी है, जोन का फेवर है, मैन एडवांटेज है, सामने बस एक खतरा है, दैट इज एनिग्मा गेमिंग। एनिग्मा गेमिंग के 2 प्लेयर बचे हैं, ये 2 प्लेयर हैं, ये इतने सक्षम है कि ये गॉर्डल को टक्कर दे सकते हैं। क्या गॉर्डल यहां पे गलती करेगी? अगर गलती नहीं करी, मुझे ऐसा कोई रीजन नहीं लग रहा कि मेरा मार उनकी झोली में ना जाए। लेट्स सी ओशियन, बिकॉज़ अभी के लिए जो जोन है वो यहां पर गॉर्डल के फेवर में, ओजी को रोटेट करना पड़ेगा। ट्रिगर अकेले बचे हैं, बट वो प्रोन करके बैठे हैं। अगर यहां पे गॉर्डल ने टीपीपी लिया, फायदा हो जाएगा, उन्होंने यहां पे स्पॉट करने वाला, अगले कुछ सेकंड में देखेंगे। यूएमपी निकाली, एडीएस खोला, और जी गॉड यहां पर ट्रिगर को एग्जिट का द्वार दिखाते हुए 1 versus 2 versus 3, Godlike versus Enigma versus Enigma Galaxy। नो डाउट विक्स की आखिरी बचे हैं, उनका मेन फोकस हो सकता है कि भाई मैं टॉप 2 तक पहुंच जाऊं। टॉप 3 में आ चुके हैं, बट एवरी प्लेयर वांट्स टू गो 1 स्टेप फर्दर, और वो एक स्टेप एनिग्मा गैलेक्सी विक्स के लिए हो सकता है सेकंड पोजीशन तक जाना। अभी अपर ग्राउंड देख रहे हैं, ऐसे में नियो डाउन करते नजर आएंगे, इवो को अजीगोट करेंगे फिनिश। अब बचे हैं अभी अकेले, 3 versus 1 का सिचुएशन है। गॉडलाइक वो जिस पहाड़ के ऊपर है, वहां से पूरी कंपटीशन को नीचे देखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस विजन से they understand there is no competition for themselves in this Miramar right now। विक्स की उनको भी सर्कल थोड़ी देर में देगा डैमेज, और उसके अराउंड इनको खेलना पड़ेगा कुछ भी करके। अभी भी एक जगह पर नजर आ रहे हैं, विक्स की को जोन जो है डैमेज देना शुरू कर चुका है। विक्स की सर्कल के सहारे यहां पर जीवित रह सकते हैं, अगर वो हील कर पाए तो काफी सही, लेकिन ये ग्रेनेड, जोनाथन, दैट कोबी फ्रॉम जोनाथन जस्ट टेकिंग द प्लेयर डाउन। विक्स की आखिरी खिलाड़ी, उनको भी स्पॉट किया जा सकता है। जोनाथन के पास है 6 फिनिशेस, 7वां बिल्कुल सामने रह सकता है, देखना पड़ेगा क्या हो सकता है, लेकिन नहीं, प्ले जोन लेकर के जाएगा फाइनल राउंड पर टीम गॉडलाइक। जस्ट दे हैड इट फॉर देमसेल्व्स। गेस कैसे स्टार्ट करी थी सेगमेंट की मैंने, दिल से गॉडलाइक, फिर से गॉडलाइक, एंड दे प्रूव्ड इट। यहाँ पे हमारे एनालिस्ट भी बहुत खुश हैं, और फाइनली आई कैन सी यू नो क्यूट फेसेस। गेम डे 1 अच्छा था इनका, और आज के दिन के अंदर जो जरूरत थी उस गेम ने पूरी कसर उतार दी। जैसा यहाँ पे ओशन ने बोला कि जिस पहाड़ी पे वो चढ़ रखे हैं, वहां से उन्हें कोई कंपटीशन नहीं दिख रहा। There was no competition in that zone जो उनको टक्कर दे सकते हैं। एनिग्मा के पास चांस था, बट जैसे ईवो गए, अभी गए, एक एक करके कंपटीशन हुआ बाहर, and they secured a flawless chicken dinner. Although they lost shadow in the process, but yes, कभी-कभी छोटी-छोटी गलतियां तो होती रहती है, but a victory was better than celebration. Oh Godlike, what a brilliant game Godlike। वो पहाड़ पकड़ना, वो सर्कल उन पर आना जरूरी था, वो आया। विनर चिकन डिनर Godlike के पास आया। पोजिशनल प्ले बहुत अच्छा था, और उसके बाद उसके साथ
टीम एनिग्मा फॉरएवर पर जोनाथन का वो एक ग्रेनेड एक्चुअली मुहर लगा गया था। टीम एनिग्मा फॉरएवर, एनिग्मा गेमिंग, ये जो है ना, दोनों को नेट का बहुत अच्छा टेस्ट दिया जोनाथन ने दैट फाइट। बिकॉज एक टाइम पे गॉडल के पास 3 प्लेयर जिंदा थे, टीम एनिग्मा फॉरएवर के पास 4 प्लेयर जिंदा थे। एक सिंगल नेट, 2 प्लेयर को नॉक, दी गॉड का पुश, एनिग्मा फॉरएवर आउट। उस टाइम पे गॉडल का जीतना वाज कंफर्म। नाउ आई वांट टू सी कि हमारे एनालिस्ट को क्या बोलना है इस गेम के ऊपर, बट उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक तो बनता है।